तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और हैवेल्स इंडिया के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनीज जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है। और अगर हम बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के 52 वीक लो की, तो वो है 374.10 और जो 52 वीक हाई है वो है 1465 रुपीज। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो शेयर है अभी लगभग 1205 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें हैवेल्स इंडिया की, तो इसका जो 52 वीक लो है वो है 1024.50 और जो 52 वीक हाई है वो है 1465.85 और जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 1318 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम किसी भी कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं। और अगर ये तीनों ही चीजें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के रेवेन्यू के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के रेवेन्यू की, तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 601 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1101 करोड़। वही अगर हम बात करें हैवेल्स इंडिया के रेवेन्यू की, तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 14,099 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 17,088 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के जो प्रॉफिट है वो 2021 से राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 35 करोड़ और जो 23 का जो है वो है 67 करोड़। वही अगर हम हैवेल्स इंडिया के प्रॉफिट को देखें तो 2022 में जो इसका जो प्रॉफिट था वो है 1196 करोड़ और जो 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 1072 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें नेटवर्थ की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 777 करोड़ और जो 2023 में जो है वो है 841 करोड़। वही अगर हम बात करें हैवेल्स इंडिया के नेटवर्थ की, तो इसका भी जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 6003 करोड़ और जो 23 में जो है वो है 6625 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो अगर हम बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के मार्केट कैप की, तो वो है 9,866 करोड़ और जो हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 82,644 करोड़। यानी कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो है वो एक मिड कैप कंपनी है और हैवेल्स इंडिया जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो के बारे में। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो पी रेशियो है वो है 127 और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 70.2। यानी कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो पी रेशियो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हैवेल्स इंडिया, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अगर हम इसके इंडस्ट्री पी को भी देखें तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 56.8 और इन दोनों कंपनीज का ये जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अगर किसी कंपनी का जो है पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से कम है तो उसे ज्यादा बेहतर कंपनी मानी जाती है। पर फिर भी पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। अगर हम बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ईपीएस ग्रोथ की, तो वो है लास्ट 5 ईयर्स का जो है वो है 35.2% और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 10.1%। यानी कि ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो पी रेशियो बहुत ज्यादा है, पर साथ ही साथ उसका जो है ईपीएस ग्रोथ भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हैवेल्स इंडिया, जो कि अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें पेग रेशियो की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो पेग रेशियो है वो है 2.59 और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 6.95। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ये जो पेग रेशियो है वो 1 से ज्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर किसी कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी है उसका जो अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो महंगा है, जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें पीबी रेशियो की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो पीबी रेशियो है वो है 11.3 और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 12। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो पीबी रेशियो है वो 2 से ज्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है।
अगर हम बात करें आरओई की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का जो आरओई है वो है 8.11% और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 17%। यानी कि आरओई के मामले में जो है हैवेल्स इंडिया जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। और एक अच्छी ग्रोथ के लिए किसी भी कंपनी का जो आरओई और आरओसी एटलीस्ट 15% का तो होना ही चाहिए, और अगर 20% से भी ज़्यादा हो उसका आरओई और आरओसी, तो उससे ज़्यादा बेहतर कंपनी मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हैवेल्स इंडिया का जो है आरओई जो है वो 15% से ज़्यादा है। वही अगर आरओसी को भी देखें तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का जो आरओसी है वो है 13.3% और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 22.3%। यानी कि आरओसी के मामले में भी जो है हैवेल्स इंडिया जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.03% और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 0.57%। यानी कि डिविडेंड यील्ड के मामले में भी जो है हैवेल्स इंडिया जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डी रेशियो यानी कि डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर हम बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के डी रेशियो की, तो वो है 0.15 और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 0.04। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो डी रेशियो वो 1 से कम है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाती है। डी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। अगर हम बात करें ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के करंट रेशियो की, तो वो है 1.77 और जो हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 1.98। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है। यानी कि इन दोनों कंपनीज के पास ही जो है करंट एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटीज, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। पर करंट रेशियो अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। यहाँ पर अगर हम साफ देखें तो डी रेशियो इन दोनों कंपनीज का ही जो 1 से कम है और साथ ही साथ करंट रेशियो जो है वो 1 से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसके बाद हम बात करें सेल्स ग्रोथ की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के जो लास्ट 5 इयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो है 46.5% और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 15.8%। यानी कि लास्ट 5 इयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में जो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू हैवेल्स इंडिया। वही अगर हम बात करें लास्ट 3 इयर्स के सेल्स ग्रोथ की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के जो लास्ट 3 इयर्स का जो सेल्स ग्रोथ है वो है 75.9% और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 21.4%। यानी कि लास्ट 3 इयर्स के सेल्स ग्रोथ के मामले में भी जो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक वो बेहतर है एज कम्पेयर टू हैवेल्स इंडिया। इसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 42.4% और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 8.20%। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी जो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो है वो बेहतर है एज कम्पेयर टू हैवेल्स इंडिया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 50% और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 59.4%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो एक अच्छी खासी प्रोमोटर होल्डिंग्स ही है। इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के जो बुक वैल्यू है वो है 106 और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 110। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो बुक वैल्यू है वो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास है, पर इन दोनों कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो 1200-1300 से भी ज़्यादा के प्राइस पे मिल रही है, और इसीलिए इन दोनों कंपनीज का जो पीबी रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के जो फेस वैल्यू है वो है 4 और हैवेल्स इंडिया का जो है वो है 1। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।